अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रत्न है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जहाँ सब लोग नेता बनने के इच्छुक हों, जहाँ सब सम्मान चाहते हों और पंडित बनते हों, जहाँ सभी महत्वाकांक्षी हों, वह समुदाय पतित और नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा दो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। एक बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी दूसरों के बीमार बोलने से व्यथित होता है। ये इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है, जिसके यहाँ से याचक या शरणागत निराश न लौटे। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है, उसका सदैव कल्याण होता रहता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। महाभारत शरणागत की रक्षा करना बहुत ही पुनीत कर्म है। ऐसा करने से पापी के भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध दर्द से महान जनधन की हानि हुई। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो, उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है, जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। लोभ धर्म का नाशक है। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए।
विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। सभी को भ्रातृभाव से रहना चाहिए। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्ट दुराचारियों के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुख भोगते हैं।